हेलो दोस्तों, तो मैं आप सबके बीच एक और प्लेलिस्ट लेकर के आ गया हूं। इसमें हम पॉलिटी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर पॉलिटी का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था? तो इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। आइए, दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चौथा, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में। अगला, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो देशी रजवाड़ों में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये आश्वासन पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मार्लो मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिस्प, एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड एमरी उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति इस बात की चर्चा नहीं थी, उसमें प्रांतियों का समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, इन सब चीजों की चर्चा थी। पाकिस्तान की स्वीकृति इस बात की चर्चा नहीं थी। आंसर सी। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, कौन सुमेल नहीं है? तो साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। सही कौन कौन सा है? तो ये तीनों। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1945। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया? 1935 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, किस अधिनियम को
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी सुमेलित ही करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता, मार्लो मिंटो सुधार 1919, सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत, भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सीट खत्म हुआ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर वीडियो रेगुलर डाला जाएगा। थैंक यू।